आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु पीतानंद जी साहिब, धाम निंगाणा, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। ज़रूरी बात सूरत को बाहर के पदार्थों से हटाकर अंतर में लगाना है। प्रसन्नता की अनुभूति एकाग्रता का चिन्ह है, परंतु शरीर स्थिर होना चाहिए। शरीर की ओर ध्यान न दें और अगर कोई गति हिलडुल हो तो उसे रोक दें। गुरु के स्वरूप की झलक दिखाई दी है तो समझो कुछ काम बना। जब आप सूरत को अधिक दृढ़ता से टिका पाएंगे तो अंतर में गुरु के अधिक स्पष्टता पूरी दर्शन कर सकेंगे। ये ठीक है कि प्रत्येक जीव विकास की इस अवस्था तक नहीं पहुंचा है कि वह संत मत पर चल सके, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि इस मार्ग पर चलने का यत्न ही न किया जाए। जहाँ तक संकल्प शक्ति का प्रयोग करके इच्छाओं को वश में करने का प्रश्न है, ये समझ लेना चाहिए कि इच्छाओं को मारने अथवा इच्छा रहित अवस्था प्राप्त करने के दो तरीके हैं। पहला तो जिसका कि साधारण लोग प्रयोग करते हैं, यह कि इच्छा पूर्ति करके पूरी तरह तृप्त हो जाए। दूसरा तरीका यह है कि विवेक तथा आत्म संयम के द्वारा मन में इच्छाओं के प्रति उदासीनता उत्पन्न की जाए। आत्म संयम के लिए संकल्प शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। मन एक मूंज और घोड़े की भांति है और इधर उधर जाना चाहता है। जिधर से इसे रोका जाए, घोड़े की भांति इसे धीरे धीरे वश में करना चाहिए, एकदम नहीं, अन्यथा ये सब बंधनों को तोड़कर पूरी शक्ति से उसी ओर जाएगा जिधर से इसे रोका जाएगा। संत जन कहते हैं कि मन पर विजय तथा इच्छा रहित अवस्था की प्राप्ति के मार्ग पर चलने के योग बनने के लिए मांस मादक वस्तुओं का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। इसलिए इस मार्ग का साहित्य पढ़ने के साथ साथ निश्चित भोजन का भी त्याग कर दें। अच्छी तरह विचार कर लें कि क्या आप आजीवन इसके बिना निर्वाह कर सकेंगे और क्या इसका त्याग करने से आपके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। पूरी तरह शाकाहारी बनने तथा सब मादक द्रव्यों के त्याग में पक्के होने पर दूसरों के लिए मांस पकाने का बंधन नहीं है, परंतु इससे बचना ही उचित है। स्वयं तो किसी की हालत में मांस का सेवन नहीं करना है। जैसे हम पुस्तक में पढ़ते समय सांस लेने की ओर ध्यान नहीं देते, वैसे ही सुमरन करते समय भी सांस के विषय में सोचने अथवा उसकी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। सांस लेने की क्रिया बिना ध्यान दिए स्वमेव चलती रहती है। प्रश्न केवल जीव हत्या का नहीं, अंडे जीव वाले अथवा निर्जीव दोनों ही उत्तेजक भोजन है और परमार्थ के पंथियों के लिए ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जो उत्तेजक न हो। भोजन का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। भोजन हमारे मन को ढालता है। भारत में कहावत है, जैसा खाओ वन तैसा होए मन। जीव वाले अथवा निर्जीव दोनों प्रकार के अंडों से परहेज करना चाहिए। निसंदेह प्रारंभ में ये कार्य अत्यंत परिश्रम से और धीरे धीरे होता है, पर जिस प्रकार दृढ़तापूर्वक निरंतर प्रयत्न करने से हमारा स्वास्थ्य सुधर गया है, उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक निरंतर प्रयत्न करने से कार्य भी सिद्ध हो जाता है। जब सुमरण प्रेम और विश्वास के साथ तत्परता से किया जाए तो जैसा कि कहा है, ये पहिए की तरह अपने आप चलता रहता है। ये आपके पिछले कर्मों का फल। आप अपने व्यवसाय तथा अपने परिवार के कामों की व्यवस्था इस प्रकार करें कि हमारे आपको अपना रूहानी कर्तव्य पूरा करने में आसानी रहे। फिर तीसरे तिल में ध्यान रखकर सिमरन में लग जाएं। जब आप शरीर को खाली कर देंगे तो परेशानी करने वाली बात दूर हो जाएगी और आप सब धुन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। पूर्ण एकाग्रता का लक्षण यह है कि आपको शरीर का कोई सुध न हो, परंतु अंतर में आप पूरी तरह सचेत हों। सपने और भजन की अवस्था में बहुत भेद है। सपने में हम कंठ चक्कर में होते हैं और भजन में ध्यान के तीसरे प्रकार करके शरीर को खाली कर देते हैं। प्रेम, विश्वास और दृढ़ता सफलता का मूल है। ज्ञात है कि भक्ति का संबंध केवल मन से है। योगासन केवल सहायक हो सकते हैं, ये नहीं कि बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। यदि शरीर के दुर्बल और रोगी होने के कारण ध्यान बार बार उसके निचले भाग में आता है तो ध्यान को तीसरे तिल प्रकार कर रखने के लिए कोई सुगम आसान अपना लेना लाभ पड़ता।
लेकिन उद्देश्य सदैव ये होना चाहिए कि धीरे धीरे समय बढ़ाकर लगातार 2.5 घंटे बैठा जाए। इस काम में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्नति को स्थायी बनाना चाहिए। पश्चिमवासी सुगमता पूर्वक नाम का उच्चारण नहीं कर पाते, धीरे धीरे ऐसा करने में सफल हो जाएंगे और कोई कठिनाई नहीं आएगी। सतगुरु के दर्शन से सदैव शांति और आनंद की प्राप्ति होती है और 5 शत्रु बाहर भाग जाते हैं। जब आपका मन तीसरे तल में एकाग्र होकर वहाँ स्थिर रहना सीख जाएगा तो आप जब चाहेंगे गुरुदेव के दर्शन कर सकेंगे। परंतु आप यहीं नहीं रुकें, बल्कि उन्नति करें, ताकि आपको प्रतिक्षण गुरु के प्रेम और शांति का सुहाना अनुभव होता है। सद्गुरु अमर है, वे शक्ति स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। प्रतिक्षण आपकी संभाल कर रहे हैं। आप प्रेम में विश्वास से भजन करते रहें। जब तक आपका ध्यान अंतर में नहीं जाता, वहाँ सतगुरु से नहीं होता और अंतर में उनसे निर्देश प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपनी कठिनाइयों के विषय में ध्यान दें। भजन को नियम पूर्वक नित्य प्रति समय दिया करें और शरीर को खाली करने और शब्द धुन को सुनने का प्रयत्न करें। संसार की घटनाओं तथा पदार्थों की अपेक्षा ये बात अधिक महत्वपूर्ण है कि हम इन्हें देखते किस दृष्टि से हैं। हमारा अपना मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, परंतु जब इसे दृढ़तापूर्वक और ठीक ढंग से अनुशासन में रखा जाए तो ये सबसे अच्छा सेवक है, मित्र और सहायक भी सिद्ध हो सकता है। आशावादी दृष्टिकोण बहुत सहायक होता है, परंतु वास्तविक सहायता 5 नामों के स्मरण से ही मिलती है। ये एक अद्भुत जादू अथवा सिद्ध कवच है, जिसकी महत्ता और शक्ति का पता आपको उस समय लगेगा जब आप मन से सभी विचार व चिंताएं निकालकर नित्य प्रति से 2.5 घंटे देंगे। सुमरण द्वारा चेतना को शरीर के निचले अंगों से समेटकर उसके निज के अंदर तीसरे तिल में ले जाने से सहायता मिलेगी। वहीं से असली रूहानी तरक्की शुरू होती है। जिस स्पर्श से आनंद का अनुभव होता है, उस शब्द के प्रकाश तथा ध्वनि से प्राप्त होने वाले स्पष्ट तथा गहरे आनंद में बदलने का यत्न करें। शब्द धुन तो आपके शरीर के रोम रोम में रमी हुई है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि यह आपको ऊपर जाने की सहायता दे, बल्कि ऊपर की ओर खींचे। ये तभी होगा जब आप संसार के मोह को शिथिल कर देंगे और बुरी हानिकारक इच्छाओं को छोड़कर अपने आप को शब्द के हवाले कर देंगे। ये कार्य गहरे सुमरण से हो सकता है। जिन्होंने नामदान प्राप्त किया है, उन्हें सतगुरु का धन्यवाद करने का भी सबसे अच्छा अथवा सच्चा ढंग यही है कि मोह ममता को कम करके शब्द के साथ जुड़ने का यत्न करें। सुमरण के समय हर प्रकार के प्रश्न, हर प्रकार की समस्याएं लाकर आत्मा के सामने खड़ी करना मन की आदत है। अपनी संकल्प शक्ति की सहायता से विघ्न डालने वाले सब विचार बाहर निकाल दें। चाहे आपको सफलता मिलती महसूस न भी हो, परंतु निरंतर ऐसा करने से आपका पद धीरे धीरे सरल होता जाए। सुमरण नीम है और नींव दृढ़ होनी चाहिए। सुमरण से बहुत सहायता मिलती है, केवल आध्यात्मिक प्रयत्नों में नहीं, बल्कि सांसारिक कार्य व्यवहार में भी। नियमित रूप से ये विचारों को त्याग कर एकाग्र करते सुमरण करने से अपार लाभ है। यदि आपको प्रातःकाल भजन के लिए समय न मिले तो सुविधापूर्वक किसी भी समय भजन कर सकते हैं। भजन में संतोषजनक होने से और जिस दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं, इससे आपको और भी अधिक एकाग्रता प्राप्त होगी। शरीर का सुन्न होना और समस्त शरीर का भारहीन सा प्रतीत होना एकाग्रता के लक्षण हैं। आनंद आनंद।